पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। किस तरीका की अपडेट सामने आ रही है? पीएम विश्वकर्मा योजना का आवेदन को शुरू कर दिया गया है। सरकार के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना का आवेदन शुरू हो गया है। जो लोग इस योजना का बेनिफिट है, जो लाभ है लेना चाहते हैं सरकार से, ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपली आवेदन करना होगा। तो पीएम विश्वकर्मा योजना का जो आवेदन को शुरू कर दिया गया है, तो उस आवेदन को करने का क्या प्रोसेस है, ठीक है, उस आवेदन के फॉर्म को अगर कोई भी पर्सन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सिंपली फॉर्म दिया जाएगा। तो उस आवेदन के फॉर्म को, उस रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, ठीक है, वो कैसे भरा जाता है और कौन से लोग आवेदन को कर सकते हैं और पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर और किस तरीका का अपडेट आ रहा है, सारा चीज आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताते हैं, लेटेस्ट अपडेट, ठीक है। तो कुछ करना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीका का योजना का कंटेंट वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ठीक है। पीछे में स्क्रीन में आपको इमेज दिख रहा है, इमेज को देखिए, सबसे पहला अपडेट किस तरीका का पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर सबसे पहला अपडेट आ रहा है। तो देखिए लिखा क्या है, पीएम विश्वकर्मा योजना 2025 का फॉर्म कैसे भरे, जानिए पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में। यानी पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म को कैसे भरा जाता है वो पूरी आसान भाषा में समझिए, यानी पूरा सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहला अपडेट किस तरीका का सबसे पहला अपडेट आ रहा है पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर। पीछे में स्क्रीन में आपको इमेज दिख रहा है, इमेज को देखिए लिखा क्या, देश के परंपरागत कारीगर और मजदूर के लिए केंद्र सरकार ने एक नई उम्मीद जताई है। पीएम विश्वकर्मा योजना 2025 के तहत सरकार ने फैसला ले लिया है कि देश भर में ऐसे लाखों कारीगर एक मुश्त 15,000 की राशि दी जाएगी ताकि वो फिर से अपने काम की शुरुआत कर सके। इस तरीका का आपका सबसे पहला अपडेट आ रहा है। किस तरीका का अपडेट आ रहा है कि वह देश के परंपरागत कारीगर और मजदूर के लिए सरकार के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए फैसला ले लिया गया। किस तरीके का फैसला ले लिया गया कि देश के लाखों कारीगरों के लिए जो एकमुश्त 15,000 की राशि उनको दी जाएगी, जो पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ है, जो बेनिफिट है, ठीक है, दी जाएगी, वो जो कि फिर से अपने काम को शुरुआत कर सके। वो काम जो है उनका जो ब्रेक हो गया, रुक गया है, वो काम की शुरुआत फिर से वो जारी कर सके। तो दूसरा अपडेट को देखिए, दूसरा अपडेट किस तरीका का अपडेट आ रहा है, विश्वकर्मा योजना क्या है, यानी पीएम विश्वकर्मा योजना आखिर है क्या। अगर कोई लोग नहीं जानते कि भाई इस योजना में क्या होता है, इस योजना का लाभ किस तरीका का मिलता है, कौन से लोग लाभ ले सकते हैं, किस तरीका का लाभ मिलता है, किस तरीका का बेनिफिट मिलता है, आखिर योजना है क्या, तो आपको एकदम सिंपल, कुछ हल्का, एकदम हल्का डिटेल में, मतलब पूरी आसान भाषा में पूरे तरीका से आपको पता चल जाएगा। आपको 3 से 4 लाइन बताएंगे, ठीक है। देखिए लिखा क्या, इस योजना केवल आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है, ठीक है। इसके तहत लाभार्थियों को स्किल ट्रेनिंग, आपका आधुनिक टूल किट और सरकार योजनाओं को जोड़ने में काम भी जो किया जाएगा। यह एक सामग्री जो योजना है जो कि कारीगर को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम है। इस तरीका का आपको बताया जा रहा है कि एकदम सिंपल भाषा में आपको बता दिया गया कि पीएम विश्वकर्मा योजना जो योजना है ये केवल आर्थिक सहायता देने में मदद नहीं करती है, ठीक है। ये लोगों को, जो कारीगर है, जो मजदूर वर्ग में आते हैं, उनको आर्थिक सहायता सिर्फ देने में काम नहीं आती है। इसके तहत लाभार्थियों को जो स्किल ट्रेनिंग, आधुनिक टूल और किट और सरकारी योजना से जोड़ने का भी काम किया जाता है। इस तरीका के भी जो काम किए जाते हैं इस योजना के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, यह एक समग्र योजना है जो कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने में दिशा में अहम करता है, ठीक है। यानी जो मजदूर वर्ग में है, जो लोग कारीगर है, कोई भी चीज़ को बनाते हैं, तो वो चीज़ को बनाकर जो उनके आत्मनिर्भर को, ठीक है, बनाने का दिशा में कदम होता है, मतलब अहम कदम रहता है, ठीक है। यानी उस तरीका के कामों को वो करके वो अपने आप में आत्मनिर्भर बन सके। इसलिए सरकार के द्वारा जो पीएम विश्वकर्मा योजना का उनको लाभ है, उनको बेनिफिट मिलता है। एक तरीके से उनको एक वर्ग में बांट दिया गया कि भाई पीएम विश्वकर्मा योजना के आप पर्सन है, यानी आप लाभार्थी है। आप जो कारीगर है, आप इस योजना का आवेदन को किए, आपके लिस्ट में नाम को चढ़ाया गया, तो आप इस योजना के लाभार्थी हैं। आप कारीगर है, आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपको सरकार के द्वारा अलग से जो बेनिफिट, जो लाभ है, पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीका का आपका दूसरा अपडेट आ रहा है। अब तीसरा अपडेट को देखिए, तीसरा अपडेट किस तरीका का अपडेट आ रहा है। जो लोग जानना चाहते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना
का जो फॉर्म है कैसे भरते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें बता दिया गया है कि पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म को कैसे भरा जाता है। जो लोग जानना चाहते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना 2025 का फॉर्म कैसे भरें, ठीक है, उनके लिए यह जरूरी जो आवेदन की पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझे। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है, जिससे देश के हर कोने में जो जरूरतमंद लोग इस योजना का लाभ उठा सके। फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प दिए गए। साथ ही इसमें कि आपको जो दस्तावेज है जरूरत होगी तो इसकी जानकारी भी पहले ही उपलब्ध करा दी गई है, जिससे कि किसी भी कोई परेशानी ना हो। तो इस तरीके का आपका तीसरा अपडेट आ रहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना का जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग आवेदन करना चाहते हैं तो क्या लिखा है इसमें कि जो लोग आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन की पूरी प्रक्रिया ठीक से समझे। सरकार ने सुनिश्चित कर दिया गया, सरकार ने ये सुनिश्चित आपको कर दिया गया, यानी आपको बता दिया गया सरकार के द्वारा क्या आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होती है, यानी होती है, ठीक है। आप उसके बाद क्या लिखा है, जिससे देश के हर कोने और जरूरतमंदों लोगों को जो पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ है, बेनिफिट मिले। इसलिए जो इस योजना का जो आवेदन है 2 विकल्पों में रखा गया, यानी सिंपली आपको 2, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। यानी आप ऑनलाइन के माध्यम से भी पीएम विश्वकर्मा योजना का आवेदन को कर सकते हैं और ऑफलाइन के माध्यम से भी किया जाता है जो पीएम विश्वकर्मा योजना को। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद ये लिखा है कि आपको बता दिया गया कि आपको इस योजना में जो दस्तावेज होते हैं तो इस तरीका का आपको दस्तावेज लगता है। अब जो लोग नहीं जानते तो आपको हम बता देते हैं कि आपको दस्तावेज के रूप में आपका सिंपली एक आईडी प्रूफ मांगा जाता है। आपका नाम पता जिसमें आपका डिटेल है उस कार्ड को, जैसे आधार हो गया, पैन हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, इस तरीका का जो आपका 4-5 आईडी प्रूफ होता है उस तरीका के डॉक्यूमेंट्स में आप दे सकते हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से जो पीएम विश्वकर्मा योजना का जो आवेदन को आप कर सकते हैं। तो इस तरीका का पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर 3 अपडेट आ रहा है, ठीक है। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा, पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर इस तरीका का 3 अपडेट कैसा लगा कमेंट बताना है। अगर कोई पर्सन आवेदन करना चाहते हैं तो इस तरीका से ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन को कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको कमेंट बताना है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर ले, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में इस तरीका के